क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन विजातीय है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। विजातीय का क्या मतलब कि किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से ना मतलब जो भी ऑप्शन है, अगर 5 ऑप्शंस है तो 4 एक समान कैटेगरी का होगा और एक का कैटेगरी चेंज होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय, तो ये परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आपको ये चुनना है कि इसमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो एक संख्या ऐसा होगा कि या तो वो अपरिमेय होगा और बाकी चारों परिमेय होगा, या फिर बाकी चारों परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा। समझ रहे हो? मतलब है कि 4 का कैटेगरी, सॉरी 4 ही क्वेश्चंस है, इसमें से 3 गो एक समान होगा और एगो असमान होगा। तो हमको चेक करना क्या है, हम लोगों को चेक करना है परिमेय और अपरिमेय। सबसे पहली बात कि देखिए कि रूट 7 है। सबसे पहला रूट 7 क्या होता है? 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं निकलेगा। मतलब ये आपका क्या है? अपरिमेय है, ठीक ना? अपरिमेय है, ठीक। 3 रूट 17 है, 3 बाहर है और रूट के अंदर 17 है। 3 तो परिमेय संख्या है, 3 क्या है? परिमेय संख्या है। और रूट 17 क्या बन गया? अपरिमेय बन गया। तो कल हमने क्या लिखाया कि परिमेय में अपरिमेय से गुना करते हैं तो भी रिजल्ट हमको क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। तो रिजल्ट इसका क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा, ठीक है ना? तो इस दोनों का जात तो सेम है ना, क्योंकि इसको तो विजातीय नहीं बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको तो सजातीय बोलेंगे। सजातीय मतलब समान जात का, समान कैटेगरी का, ठीक है ना? तो अब देखिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो ये है 4 अंडर रूट 25/256, ठीक ना? अंडर रूट 25/256 है और 4 बाहर चल रहा है, न कि इसका कर्णी घात है। कर्णी घात नहीं है, 4 से मल्टीप्लिकेशन है इसमें, ठीक है ना? तो 4 पूर्णांक है, एक तरह से समझ लीजिए 4 पूर्णांक है और इसमें इतना से ये, ठीक ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुना के 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, 5 और बटा में कितना? 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। परिमेय गुना परिमेय, परिमेय गुना परिमेय। अगर ये सेंस अगर आपको गुना का नहीं दे रहा है, अगर ये पूर्णांक का सेंस दे रहा है तो 4 + 5/16 ये भी सेंस दे सकता है। तो ये सेंस अगर दे सकता है तो अगर परिमेय में परिमेय से जोड़ते हैं या परिमेय में परिमेय से गुना करते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा, ठीक है ना? सो ये हमारा क्या दे रहा है? ये दोनों क्या है? परिमेय है, ठीक है ना? परिमेय है। अब हम चर्चा करते हैं रूट 33 का। रूट 33 के अगल बगल का स्क्वायर हमारा 25 आता है और 36 आता है, ठीक है ना? लेकिन रूट 33 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये क्या है? हमारा अपरिमेय है। तो देख लीजिए, यहाँ से चेक कीजिए कि 3 गो का जात सेम है ना? इस तीनों का विजातीय कौन हो गया? इसमें से इस तीनों के जात में से बाहर कौन हो गया? परिमेय हो गया ना बाहर। अगर ये भी परिमेय होता तो समान जात का होता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये 4 अंडर रूट 25 बटा कितना? 256। तो ये परिमेय है। तो यहाँ से आप इसको नहीं बोल सकते कि विजातीय ये है, कोई दिक्कत, ठीक है? अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग 2 टॉपिक और है। एक टॉपिक है कि 2 परिमेय संख्या के बीच का अपरिमेय संख्या और 2 अपरिमेय के बीच का परिमेय संख्या। क्लियर ना? हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच, वो चाहे संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उस दोनों के बीच में अनंत परिमेय आएंगे और अनंत अपरिमेय आएंगे। उसमें से गिना चुना 1-2 को पूछेगा, 1-2 को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है? देखिए 2 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम कि 1/3 तथा 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि पाई तथा √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या कौन होता है? वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब देख लीजिए एक बार, अभी तक हमने बताया है उससे हट के इस बार भी बता रहे हैं
तीसरा तरीका बता रहे हैं अपरिमेय और परिमेय निकालने का, ठीक है ना। और सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? पहली बात है कि अपरिमेय और परिमेय का आंसर बुक से मिलना जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है ना। ये अपने मर्जी की चीज़ है, क्योंकि अनंत संख्या में से हमको एक संख्या लिखना है। जरूरी थोड़े है कि जो आप सोच रहे हो वही हम सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। लेकिन इस चीज़ को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बात देखिए कि 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है 1/3 का मतलब है कि 3 से 1 में भाग। 1/3 बराबर हो जाएगा हमारा 0.6666 जाते जाएगा जी, सॉरी 0.33 ना। 1/3 का मतलब ये 2/3 समझ लिए। 1/3 बराबर हो जाएगा 0.333 चला जाएगा मतलब। और 1/2 का क्या मतलब? 1/2 का मतलब आधा, 0.5। अब जो भी संख्या हम परिमेय पूछ रहा है तो परिमेय, अपरिमेय पूछ रहा है तो अपरिमेय, ऐसा लेंगे जो इस दोनों संख्या के बीच में होना चाहिए। तो इसको समझ लीजिए कि 50 पैसा है और ये 33 पैसा है। तो 50 पैसा और 33 पैसा के बीच में 35 पैसा आया कि नहीं आएगा? तो 35 पैसा तो परिमेय होगा ना। लेकिन 35 को ही इस ढंग से लिखे हम कि उसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते। जैसे इस दोनों के बीच की संख्या हम लिख रहे हैं 0.3512415 अब बताना रिपीट करना चाहिए अंक, तो अंक रिपीट करने के बाद सेम अंक आना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे 5 आया तो 5 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन 5 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 1 आया तो 1 के बाद 2 आ रहा है, लेकिन 1 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब है कि अंक रिपीट कर रहा है, लेकिन उस ढंग से नहीं कर रहा है जिसको हम रैकरिंग में लिख सकते हैं। रैकरिंग में नहीं लिख सकते इसको। मतलब है कि यह बीच का क्या है? अपरिमेय। और इस तरह का अनंत संख्या आएंगे कि नहीं आएंगे? और ये जरूरी नहीं है कि बुक से आंसर ये आपका मैच करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। और उसी तरीका से अगला क्वेश्चन है आपका कि पाई तथा √3 के बीच का एक अपरिमेय। इसमें क्या था? 2 परिमेय संख्या था। 1/3 भी परिमेय, 1/2 भी परिमेय। तो परिमेय के बीच में, 2 परिमेय के बीच में एक अपरिमेय निकाल लिए। अब की बार क्या पूछ रहा है? पाई भी अपरिमेय और √3 भी अपरिमेय। इस दोनों के बीच का एक अपरिमेय ही पूछा है। तो इसका मान को लिखिए। सबसे पहली बात है कि पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 3.14 ... लेंगे, ठीक है ना। √3 का वैल्यू कितना लेंगे? ये हमारा पाई बराबर है, 1 मिनट, ये पाई बराबर है 3.14 ... ठीक। और √3 बराबर कितना लिखेंगे? 1.73 ... अब बताना कि 1 रुपया 70 पैसा नहीं 75 पैसा मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 3 रुपया 15 पैसा, 10 पैसा ही मान लेते हैं। तो √3 का मान इतना होता है 1.732। अब निकालोगे तो बनेगा, निकाल के बताएं। अरे याद कर लो, ये 8 क्लास का चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जब कभी समय मिलेगा तो निकाल देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए इस दोनों के बीच में, अब देखो कि ये 3 रुपया 10 पैसा है, इस 17 पैसा है, इस 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा और 3 रुपया 10 पैसा के बीच में 25 पैसा आएगा कि नहीं आएगा? 2 रुपये 2.5 रुपया आएगा कि नहीं? 3 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा, तो इसके बीच में 2 रुपया आएगा ना। और इसके बीच में 2.5 रुपया आएगा। तो ऐसा संख्या लिखेंगे इसके बीच में कि जो कि आपका इस दोनों के बीच में आए। तो √5 वैसा संख्या है जो एक अपरिमेय और इस दोनों के बीच का संख्या देगा। वो क्या देगा? ऐसे ही बता दिए। इसके बीच में हम दशमलव में भी लिख सकते हैं संख्या को, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। √5 होता है, √5 का जो वैल्यू होता है मे बी 2.6 के आसपास होता है, ठीक ना। तो ये एक अपरिमेय होता है, तो √5 भी होगा। इसको भी देख लेते हैं, 2.23 या 2.5
5 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 5 का, जिसे √3 का निकालना है ना, उसी तरह से 5 का निकलेगा। देखो 5 का वर्गमूल निकालना है, ये किया तो 2 दूना के 4, बचा कितना 1, 2 लिखेंगे, 2 और 2 4, दशमलव यहाँ देंगे तो यहाँ पे कितना 0, डबल 0। यहाँ पर अगर 2 उतारे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, 2 2 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो 42 दूना कितना होता है 84, बचा कितना 16 ना। अब यहाँ पे 2 लिख करके फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अपना मर्जी से जिस तरह से भाग में 1 0 डालते हैं, यहाँ पे कितना 0 आएगा 2 0 आएगा, 2 0। तो 44 3 टाइम में, 3 टाइम में, 3 तिया के 9, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 1 13। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना बोले 2.23 इसका वैल्यू आ जाएगा 2.23, ठीक है ना। 2.23 बताना ये एक अपरिमेय है, इसके आगे भी आएगा लेकिन नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 रुपया और 1 रुपया 70 पैसा के बीच में ही है कि नहीं, 2 रुपया 20 पैसा है कि नहीं है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप निकाल सकते हो, ढेरों निकाल सकते हो, 2.5123 37 2 ... इसको भी हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। एक टॉपिक और बच रहा है, ठीक है, कि 2 अपरिमेय के बीच का परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि √3 तथा √7 के बीच का एक परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है? परिमेय संख्या। तो √3 बराबर कितना होता है बउआ 1.732 होता है, एक अपरिमेय, इतना ही तक के मान मानते हैं, ठीक है। इससे आगे भी होते हैं संख्या, ठीक है। और √7 का वैल्यू 7 2.645 इतना होता है, ... लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में बताना 1 रुपया 75 पैसा 1 रुपया 60 पैसा के बीच में 2 रुपया आएगा ना। √3 √4 √5 √6 और √7 है ना। इस दोनों संख्याओं, इतना संख्या के बीच में इतना संख्या तो कम से कम आएंगे, नॉर्मली संख्या, जिसमें से हमारा ये अपरिमेय है कि नहीं, अपरिमेय, और यह भी क्या है अपरिमेय है। लेकिन √4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, जो कि प्लस माइनस कितना देता है 2। तो हम पॉजिटिव 2 ले करके इसको कह सकते हैं ना कि √4 जो है, √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या, कोई दिक्कत? तो ये तो टॉपिक क्लियर हो गया। अगर 3 को पूछा 4 को पूछा, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये 2 रुपया आ गया ना, तो 2 रुपया से पहले 1 रुपया 95 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा, 1 रुपया 85 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा बताना है, तो ये तो 2 से कम ही वाला में आ गया। नॉर्मली सी बात है, कोई बड़ी बात थी नहीं, निकल जाएगा। अब चर्चा कर रहे हैं संख्या रेखा का, ठीक है ना, नंबर लाइन, ठीक है। देखिए संख्या लाइन, ठीक है ना, संख्या रेखा, इसी को नंबर लाइन बोलते हैं। संख्या रेखा, ठीक ना, एक रेखा खींचते हैं। रेखा किसको कहते हैं? रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे मैथ में रेखा लाइन को कहते हैं, ठीक है ना। और रेखाखंड लाइन सेगमेंट होता है, ठीक ना। तो अनेक बिंदुओं के मिलने से ना एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है ना। अनेक डॉटेड बिंदु, डॉट मतलब बिंदु, अनेक बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जिसका कोई समाप्त बिंदु नहीं होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। लेकिन अगर किरण की बात करें तो किरण और रेखा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि रेखा भी लड़की का नाम है, किरण भी लड़की का नाम है, बिंदु भी लड़की का नाम है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, ठीक है। बात को समझिए गहराई से थोड़ा सा। मतलब मेरा कहना यह है कि अनेक बिंदुओं के मिलने से रेखा बनता है, उसी तरह से अनेक बिंदुओं के मिलने से किरण भी बनता है, बनाने के लिए बना सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है
कि रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, समाप्ति बिंदु नहीं होता है। जैसे अगर हमने एक रेखा खींचा तो इसका क्या मतलब, देखा जाए, हम एक रेखा खींच रहे हैं, जैसे कि ये लाइन है, रेखा आपका ये है, दोनों तरफ एरो बनाने का मेरा क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि ये भी आगे की तरफ जा रहा है और ये भी आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, दोनों आगे की तरफ ही जा रहा है, नॉट पीछे। दूरी नेगेटिव नहीं होता है, दूरी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब 2 कदम आगे चलिए या 2 कदम पीछे चलिए, कदम तो 2 को चलवे ना किए, मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो तय किए, तो दूरी नेगेटिव नहीं होता है। सो इसको हमने क्या बोला कि ए बी क्या है? रेखा है। लेकिन इसको यहाँ से और यहाँ से काट दिए और यहाँ पे अगर हमने एल और यहाँ पे एम डाल दिए, और अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एल एम 5 सेंटीमीटर का क्या है? रेखा खंड है, रेखा खंड है, क्योंकि रेखा को खंडित किया गया है, रेखा को काट करके छोटा किया गया है। तो रेखा खंड का 2 एंड पॉइंट होते हैं, दोनों बगल जा करके ये क्या करेगा? रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। और हम लोग किसी भी तरह का आकृति बनाने के लिए रेखा का प्रयोग नहीं करते हैं, लाइन सेगमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, रेखा खंड का प्रयोग करते हैं। तो इस पे चर्चा ज़्यादा तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा किरण और रेखा में डिफरेंट बता देते हैं। किरण और रेखा में डिफरेंट क्या है? किरण, सूर्य के किरण के बारे में सुने होंगे, तो किरण का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। एक एंड पॉइंट कहने का क्या मतलब कि किरण जिस बीम से निकलता है, जिस स्रोत से निकलता है किरण, वहाँ तो उसका एंड पॉइंट है, और जहाँ तक जाए वो अनंत दूरी तय करता है। सूर्य के प्रकाश सूर्य से निकल करके हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है, पृथ्वी से आगे भी अन्य ग्रह तक पहुँचता होगा, पहुँचता ही है, पहुँचता होगा नहीं, पहुँचता ही है, ठीक है ना। लेकिन जो सूर्य से निकला हुआ किरण क्या सूर्य में अंदर जाता है क्या? नहीं ना जाता है। तो ये समझने के दृष्टिकोण से हमने रफ भाषा में ये बता दिया कि सूर्य से निकलने वाला किरण सूर्य से आगे की तरफ आएगा लेकिन सूर्य के अंदर नहीं जाएगा, ये रफ भाषा में बता दिया। तो किरण कहेंगे किसको कि यहाँ से इसमें एक एरो दिए और यहाँ पे आपका एंड पॉइंट है जहाँ से किरण निकलना शुरू हुआ है, ठीक है ना, निकलना शुरू हुआ है। तो ये अगर हम ए बी कहें तो इसको क्या कहेंगे कि ए बी किरण है, ए बी क्या है? किरण है। तो इसका साइन हो जाएगा ए बी पर, ऊपर में किरण का साइन, और ये हमारा ए बी रेखा है ना, ए बी क्या है? रेखा है। तो दोनों तरफ क्लियर है ना, इतना ही का फ़र्क है और कुछ फ़र्क ज़्यादा है नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या रेखा, अब संख्या लाइन पढ़ेंगे। तो संख्या लाइन अगर पढ़ें तो संख्या लाइन को पहली बात है कि हम लोग ज़्यादातर इसको दर्शाते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है ना, क्षैतिज। पृथ्वी के सतह पर जो भी लाइन अगर खींच रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल या क्षैतिज बोलते हैं। और अगर इस तरह से कोई खूंटा गाड़ रहे हैं, ठीक है ना, पृथ्वी के सतह पर, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम खड़ा है पृथ्वी पे, तो हम पृथ्वी पे खड़ा है तो वर्टिकली खड़ा है, लेट जाएंगे तो क्या होगा? हॉरिजेंटली, ठीक है ना, मतलब क्षैतिज। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आगे कोऑर्डिनेट में समझने का मिलेगा ये सब चीज़, ठीक है ना। तो देखो कि कोई भी ये रेखा है तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, उस सेंटर को हमने यहाँ बना दिया। तो उसी तरह संख्या है, तो सेंटर को हम क्या मानते हैं? 0। अब शुरुआती दिन को याद कीजिए, शुरुआती दिन को, 0 के बारे में हमने आपको क्या बताया है कि 0 ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है, मतलब 0 एक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसमें ना नेगेटिविटी है और ना ही पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। तो 0 को हम बीच में डाल दिए और संख्या रेखा पर ये राइट साइड है, क्या है? राइट साइड मतलब दाहिना तरफ, राइट मतलब क्या? दायां, और ये क्या है? लेफ्ट मतलब बायां, क्लियर ना। तो 0 से बाएं तरफ निगेटिव, 0 से बाएं तरफ निगेटिव और 0 से दाएं तरफ पॉजिटिव, कोई कष्ट नहीं। और संख्या, वास्तविक संख्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या, तो दुनिया के तमाम वो संख्या आएंगे
जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अंडर रूट हो, अपरिमेय हो, परिमेय हो, सब वास्तविक संख्या होंगे, केवल और केवल अंडर रूट माइनस को छोड़ के। ठीक है ना, केवल और केवल अंडर रूट माइनस, मतलब अगर अंडर रूट माइनस 21 लिखा हुआ है तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या ये नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि रूट का माइनस का रूट अंडर रूट नहीं निकलेगा। यही अगर माइनस अंडर रूट 21 लिखा हुआ है तो ये वास्तविक संख्या है, माइनस बाहर चल रहा है ना रूट से, तो ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस चला गया तो वो क्या है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी। ठीक है ना, केवल कल्पना मात्र है। तो संख्या रेखा तो फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, इस पर विचार विमर्श अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना, अगले क्लास में इसको तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। क्लियर ना।